ये पैनल सिर्फ सोनी में लगा हुआ आएगा तो सिर्फ सोनी में आप ऐसे ठीक कर सकते हो, नहीं। किसी भी टीवी में ऐसा फॉल्ट आए तो उसे कैसे ठीक करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो पट्टियाँ आप देख रहे हैं ना, और ऐसे फॉल्ट में लोग यही गलती करते हैं। ये प्रॉब्लम आती क्यों है फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसे ठीक कैसे करना है। हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे यार। दोस्तों आज मैं आपको किसी भी पैनल का एक ऐसा फॉल्ट ठीक करना सिखाऊंगा जिस फॉल्ट को ठीक करते हुए लोग कई बार तो पैनल को शहीद कर देते हैं या फिर वो पैनल कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में दोबारा से वो खराब हो जाता है और दोबारा रिपेयर करने लायक नहीं होता। तो अगर उस फॉल्ट को तरीके से किया जाए, उसकी कमी को पकड़ के किया जाए तो वो टीवी पहले की तरह जवान हो जाएगा और हमेशा के लिए वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं आएगी। तो वो फॉल्ट क्या है सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक टीवी देख रहे हैं, सोनी कंपनी का 32 इंची का टीवी है। किसी दुकानदार का ये टीवी आया हमारे पास रिपेयर होने के लिए। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ सोनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैनल की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। तो किसी भी डिस्प्ले में ऐसा फॉल्ट आए तो आपको कैसे ठीक करना है तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये पैनल सिर्फ सोनी में लगा हुआ आएगा तो सिर्फ सोनी में आप ऐसे ठीक कर सकते हो, नहीं। किसी भी टीवी में ऐसा फॉल्ट आए तो उसे कैसे ठीक करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले टीवी को ऑन कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनिंग आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग यहाँ पे आ रही है। कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आगे करके दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग यहाँ पे आ रही है। और उसके साथ में आप यहाँ पर पट्टी भी देख रहे हैं, ये देखो, ये पट्टियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पट्टियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो पट्टियाँ आप देख रहे हैं ना, ये पूरे पैनल में ऐसा लग रहा है कि इसमें VGL वोल्टेज कहीं से शॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का फॉल्ट रहेगा। मैं वीडियो चलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ। वीडियो यहाँ पर वीडियो आ गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना लाइनिंग, ये जो टाइप का आप होल्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि इसे रिपेयर करते हुए या तो पैनल ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है या फिर रिपेयर अगर हो भी गया तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीना बड़ी मुश्किल ही खींचता है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है पैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसे ठीक कैसे करना है ताकि ये ठीक होने के बाद हमेशा चलता रहे। स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह इस बार भी जो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा और पैनल रिपेयर करने की ताकत, जैसा कि मैंने एक बार और आपको बोला था, ऐसे ही और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे वीडियोस आप देखते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है हमारी तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो हमारी गुरुदक्षिणा समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना और हमारे वीडियो को ऐसे लोगों तक भी शेयर करने की कोशिश करें जो टेक्नीशियन है और वो इस वीडियो को देख करके अपने आप को अपडेट कर सके। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोबाइल या LED टीवी तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो फॉल्ट आपने दोस्तों देखा है पैनल के अंदर, ये गेट कोप वाले पैनल में भी आ सकता है और अधिकतर ये फॉल्ट आता है गेट लाइन वाले पैनल से। और ये आता क्यों है फॉल्ट, तो हमारा जो गेट लाइन वाले पैनल्स होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर 2 सिस्टम होते हैं।
एक तो ये वाला सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है, और एक देख रहे हैं ये वाला सिस्टम। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें तो ये स्कैन ड्राइव आईसी है, ये गेट लाइन यहाँ पर निकाल करके पैनल के दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ दे रही है डायरेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या चेंजिंग है कि स्कैन ड्राइव आईसी गेट लाइंस निकाल तो रही है, लेकिन बीच में LVR लगे हुए हैं, लो वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों 0 ओम के भी हो सकते हैं, 10 ओम के भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं LVR। तो अगर गेट लाइन के रास्ते में इस तरीके के LVR लगे होते हैं तो कई बार इनके खराब होने से भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो अगर हमारा पैनल इस तरीके के फॉल्ट में है तो सबसे पहला काम दोस्तों हमारा यही होता है कि हम पैनल में ये देखें कि गेट लाइन जो स्कैन ड्राइव आईसी से निकल रही है वो किसी रेजिस्टेंस से होकर के गेट में पैनल में जा रही है या फिर डायरेक्ट ही जा रही है। अगर गेट लाइन डायरेक्ट ही पैनल में जा रही है जैसा कि इसमें हो रहा है, तो इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको पैनल की इंटरनल शॉर्टिंग ठीक करनी पड़ती है, या फिर गेट लाइन में से कोई लाइनें कट करने पर ये फॉल्ट ठीक होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों तरफ से ही पैनल शॉर्ट है तो फिर आपको पैनल की इंटरनल शॉर्टिंग निकालनी पड़ती है। इसके ऊपर भी मैं जल्दी कोई ना कोई वीडियो जरूर लाऊंगा, जैसे ही मेरे पास कोई शॉर्ट पैनल आएगा ना, मैं उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल वीडियो जरूर डालूंगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और अगर हमारा पैनल इस टाइप का है जिसमें गेट लाइन LVR रेजिस्टेंस से होकर के आ रही है, तो ये जो फॉल्ट आप देख रहे हैं ये फॉल्ट इन रेजिस्टेंसों के खराब होने से भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो पैनल आप यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों, तो इसके अंदर जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि इस पैनल में ये वाला सिस्टम नहीं है, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही गेट लाइंस को नहीं काटेंगे। जो लोग डायरेक्ट ही गेट लाइन काट देते हैं ना, असली जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया, गेट लाइंस को कट कर दिया। उसके बाद कभी भी उनके पैनलों में जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन कभी खत्म होती ही नहीं है, या अगर खत्म हो भी गई तो कुछ दिनों में टीवी फिर से खराब होकर आ जाता है पैनल, और या फिर वो पैनल रिपेयर ही नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि इंटरनल पैनल खराब हो चुका है, अभी इसके बदले नया पैनल ही लगाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि उसमें ये सिस्टम है या ये सिस्टम है। अगर ये वाला सिस्टम है तो आप पहले इन रेजिस्टेंस को ही चेक करें जिससे गेट लाइन आ रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये सिस्टम। तो अब यही सिस्टम मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। तो बोर्ड पे समझाने का मतलब यही है दोस्तों कि इसको देखते ही हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या क्या लगा हुआ है अंदर, लेकिन बोर्ड पे सिर्फ वही सेक्शन मैंने बनाया है जिस सेक्शन से ये फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर आप अगर दोस्तों देखेंगे तो एक बार कैमरे में अच्छे से दिखाओ क्लियर करके कि ये एक सिंगल कोप का पैनल है, और इसकी जो गेट लाइन है यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से एंटर करती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कोई भी कट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, कोई कट नहीं लगाया हुआ। और यहाँ पर जो गेट लाइंस हैं हमने पहले ये देखा कि क्या ये गेट लाइन डायरेक्ट आईसी से निकल के आ रही है स्कैन ड्राइव से, या फिर कोई रेजिस्टेंस से आ रही है। तो हमने जब पाया कि इसके बीच में जो है जो गेट लाइंस हमारी निकल के आ रही हैं, इस DC टू DC आईसी में ही स्कैन ड्राइव आईसी है, तो इसी के अंदर से गेट लाइन निकल के आ रही हैं और कोप के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ से अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो गेट लाइन जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इन रेजिस्टेंस के द्वारा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि आप इन रेजिस्टेंस को चेक करें। तो एक बार कैमरे को यहाँ पर लेके आओ ऊपर। दोस्तों जो हम चेकिंग करते हैं ना रेजिस्टेंस की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का, कि जो LVR रेजिस्टेंस आप चेक करते हो ना, ज़्यादातर तो लोग करते हैं हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग से हमारा मतलब ये होता है कि जितनी भी गेट लाइंस हैं उन पर वोल्टेज देख लेते हैं हम कितनी आ रही है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों हॉट टेस्टिंग। एक होती है कूल टेस्टिंग, जिसमें रेजिस्टेंस को मीटर को बजर पर रख के भी चेक किया जाता है, क्योंकि LVR रेजिस्टेंस बजर पे भी चेक हो जाती है जो हमारा साधारण मीटर है इससे। तो कूल टेस्टिंग में रेजिस्टेंस आपको खराब बता रही है, हॉट टेस्टिंग में ठीक बता रही है। तो दोस्तों दोनों तरीके की टेस्टिंग करनी है आपको। हॉट टेस्टिंग करते हैं लोग, हॉट टेस्टिंग करने के बाद फिर वो गेट लाइंस को काटते रहते हैं, जिसकी वजह से पैनल रिपेयर नहीं होता, उल्टा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा
कूल टेस्टिंग भी करना बहुत जरूरी है। कूल टेस्टिंग कैसे करनी है मैं आपको फिलहाल दोनों ही टेस्टिंग बता रहा हूँ दोस्तों। पहले बताऊंगा हॉट टेस्टिंग और फिर बताऊंगा कूल टेस्टिंग, फिर आप खुद ही पकड़ लोगे फॉल्ट को कि फॉल्ट इसमें कहाँ पे है। तो अभी यहाँ पर हम टीवी को देंगे पावर। और टीवी ऑन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, अब लाइट यहाँ पे आ रही है, टीवी ऑन हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, एक बार ज़रा जूम करके दिखाओ। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये LVR रेजिस्टेंस है, यानी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस। इस एक रेजिस्टेंस पे 100 लिखा हुआ है, यानी ये 10 ओम की एक रेजिस्टेंस है। और सबसे पहले मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कूल टेस्टिंग करके। तो हॉट टेस्टिंग में दोस्तों हम मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। ये मीटर को हमने 200 वोल्ट DC पे सेट कर लिया है। उसके बाद मीटर की एक तार लगा देनी है ग्राउंड पे और दूसरी तार से इन रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, और इसके बगल वाली पे भी वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रही है। तो ये है CKV1 और ये है CKV-B1। तो दोस्तों हम कभी ये नहीं कहेंगे आपको CKV1 CKV-B1, क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने में हो सकता है आप नए नए हो तो मुश्किल रहे। आप सिर्फ इतना सोचो गेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर जो ये गेट लाइन है, यहाँ पर देख सकते हो आप वोल्टेज किस तरीके से आ रही है जा रही है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह चेक कर लेते हैं, टच कर करके बार बार। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसी तरीके से यहाँ पर आ रही है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर मीटर की तार लगाने पर वोल्टेज आपको ना दिखाए, तो आपको मीटर को इस तरीके से टच कर करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ओके है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस वोल्टेज मिल रही है, कितनी, -6.7। अच्छा, इस रेजिस्टेंस के अगर हम इस साइड देखें IC की तरफ, तो यहाँ पे आ रही है -7, और IC के इस तरफ देखें तो यहाँ पे आ रही है -6.7, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे तो -12, इसके बाद भी लगभग 11-12 के करीब इसमें भी आ रही है। आगे चलेंगे तो 7 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, इसके पार भी 7 आ रही है। तो रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज जो आ रही है, लगभग जो IC से निकल के इस रेजिस्टेंस में इस साइड आ रही है, मीटर में दिख रहा है ना कैमरे में, जी सर, वही वोल्टेज सामने भी आ रही है। तो अधिकतर लोग यही चीज़ चेक करते हैं। तो हमने भी जब ये चेक किया तो हमने भी ऐसा पाया, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर ओके है, ठीक है। अब हम दोस्तों करेंगे कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग के हिसाब से तो ये ठीक है, अब करेंगे कूल टेस्टिंग। तो कूल टेस्टिंग में मैंने मीटर को कर दिया बजर पे और टीवी को कर देंगे ऑफ। उसके बाद इन रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो क्योंकि LVR रेजिस्टेंस है 10 ओम की है, तो मीटर दिखा रहा है 10 ओम। दूसरी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, दस ओम। तीसरी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, अच्छे से चेक किया है हमने। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 0 ओम। और ये एक बार फिर से देख लो, एक बार सुशील से भी चेक करवा दें। भाई आप चेक करके बताओ, रेजिस्टेंस चेक करके देखो ना, कहीं ऐसा था ना हमारी तार गलत लग रही, ठीक से लग ना पा रही हो। अरे कहाँ पहुँच गए तुम वीडियो बनाते हो, तुमको तब तक सीख लेना चाहिए था। तीसरे नंबर की चेक करो, हाथ काँप रहे हैं तुम्हारे यार, क्या बात है। टीवी चेक करते करते जिसके हाथ काँपते हो, क्या समझे, किसका सताया हुआ है वो? खराब है सही है, बताओ पहले। सर खराब है ये। खराब है ना ये? जी सर। हाँ, लेकिन हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज आ रही थी ना आर पार? जी सर। अब हम अपने दर्शकों से ही पूछेंगे, भाई आपने क्या सोचा था जब वोल्टेज इधर भी आ रही है उधर भी आ रही है? तो आपने सोच लिया होगा ना कि रेजिस्टेंस ठीक है, और ऐसे फॉल्ट में लोग यही गलती करते हैं। तो अब हमने किया कूल टेस्टिंग, और कूल टेस्टिंग में ये रेजिस्टेंस खराब बता रही है। चलिए एक बार हॉट टेस्टिंग फिर से करा दें इसकी। लो जी, एक बार हॉट टेस्टिंग फिर से करा दें, क्योंकि भाई तसल्ली होनी चाहिए आपको, तसल्ली से सीखना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये रेजिस्टेंस बदल दी होगी।
ठीक है जी। बाकी जो हम पे भरोसा करते हैं वो ये नहीं समझेंगे कि हमने रेजिस्टेंस बदल दी होगी। चलिए जी, मीटर को कर दिया 20 वोल्ट डीसी पे और वीडियो की कोई कटिंग वटिंग नहीं हुई है दोस्तों। अब आप यहाँ देखो जो रेजिस्टेंस ख़राब बता रही थी माइनस, भाई पहले तो -7 आ रहा था, ये तो आईसी से ही माइनस में आ रहा है, -5-6 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आप इसके पार देखेंगे -6, एक बार दोबारा देखेंगे जो आईसी से निकल के आ रहा है तो कम आ रहा है, आईसी के बाद भी आ रहा है। तो इससे इतना तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस ठीक है, ऐसा तो हम समझ सकते हैं ना। लेकिन कूल टेस्टिंग में बता रहा है खराब, तो अब हम करें क्या, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए करें क्या। तो भाई मल्टीमीटर ने कूल टेस्टिंग में रेजिस्टेंस को खराब बता दिया, तो मैं पहले इस रेजिस्टेंस को ही चेंज करूँगा। ठीक है, तो गेट लाइन्स के पास ना जा करके उनकी शॉर्टिंग वोटिंग ना चेक करके पहले रेजिस्टेंस ही चेंज करी जाएगी। और आप रेजिस्टेंस चेंज ना करके पहले जंपर मार के भी देख सकते हो कि ये फॉल्ट रिपेयर होता है या नहीं होता है। आयरन नहीं लगा है। तो ये आयरन जल्दी गर्म हो जाता है दोस्तों, आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। और चलिए जब तक रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, मिल जाती है 10 ओम की। ऐसे तो जंपर भी मार सकते हैं, ये देखो दोस्तों, इसको चेक करा देते हैं आपको। देखो कितने ओम की है ये, 10 ओम की। ठीक है, ब्राउन यानी 1, दूसरे नंबर पे काला रंग यानी 0, तीसरे नंबर पे काला रंग यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को इसकी जगह पे लगा देते हैं, लेकिन पहले इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। अरे यार छूट गई हाथ से। ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, ये हम निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, अब इसके बदले में ये सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, आप जंपर भी मार सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस को देख के, क्योंकि ये भी खुद एक जंपर टाइप रेजिस्टेंस होती है। मेरा मतलब है आप जंपर यानी तार जोड़ सकते हो। ठीक है, कट होने के बाद इसी से देखो। इन रेजिस्टेंसों में एक दिक्कत रहती है दोस्तों, से प्रिंट उखड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि हार्ड पिन होती है इसकी, तो इस चक्कर में प्रिंट उखड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा तरीका यही है कि कोई असेंबली हो तो वो लगा दो, नहीं तो इस रेजिस्टेंस को कहीं दूर रख के यहाँ से जंपर मार के तार जोड़ सकते हो आप। सेटिंग बन नहीं रही।
दोस्तों ये लगा दिए हमने रेजिस्टेंस। एक बार ज़रा पास करके देखो, अच्छे से दिखाओ। हाँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए है, यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से टाँके लग रहे हैं। अब चला के देखते हैं टीवी को। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी यहाँ पर लाइनिंग नहीं है और एकदम परफेक्ट और बढ़िया पिक्चर आ रही है। एक बार मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ इसमें चला के। क्या हो जाता है इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया पिक्चर यहाँ पे आ रही है, कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है। और इसमें लाइनिंग अब आएगी भी नहीं। अब ये पैनल तरीके से बढ़िया से रिपेयर हो चुका है, इसमें दोबारा फॉल्ट आएगा ही नहीं। तो इस वीडियो से दोस्तों आप क्या समझे कि ऐसा फॉल्ट अगर कभी भी आ जाए तो आपको पैनल में क्या देखना है कि गेट लाइन के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, और रेजिस्टेंस है तो कहीं वो ख़राब तो नहीं है। आपको पहले ये चेक करना है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है फिर आपको गेट लाइंस में शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर शॉर्टिंग है तो उसे निकालना है, ठीक है। गेट लाइन्स की शॉर्टिंग निकालने की वीडियो भी मैंने अभी बताया था आपको, कि आगे भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट ज़रूर करके बताएं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से आपका कुछ भी ज्ञान अगर आपको मिलता है तो इसके बदले में हमारी कुछ दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं हमारे चैनल पर तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे दोस्तों के पास जो एलईडी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।